हमारे गैलुसेक भैया थे, उन्होंने एक प्यारी सी सिंपल सी बात बोली। तो कंबाइन होने वाली गैस या बनने वाली जो गैस है उनके वॉल्यूम सिंपल रेशियो में होते हैं। प्रोडक्ट मतलब इस रिएक्शन का राजा कौन है? इस रिएक्शन का राजा है भैया ऑक्सीजन। ये तो भैया बचपन में पढ़ाई थी, जब आप पैदा हुए थे तब से पढ़ी थी, माँ अपॉन मौसी। आपको बातों ही बातों में मैंने एक लॉ और पढ़ा दिया, वो है एवोगैड्रो का लॉ। इसमें कहीं पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पेन नहीं चलाई जाती। क्या चलाया जाता है? अपना दिमाग। क्या होता है? मामा मतलब मॉलिक्यूल बटा नाना मतलब एने। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गैलुसेक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम और इसके बाद एक दूसरा लॉ और पढ़ेंगे एवोगैड्रो का लॉ। क्या है भैया? हमारे जो गैलुसेक भैया थे उन्होंने एक प्यारी सी सिंपल सी बात बोली। क्या बोला? उन्होंने बोला कि जैसे मान लो एक रिएक्शन हो रही है H2 गैस प्लस O2 गैस और बन रहा है H2O लिक्विड। अब पहले मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, वहां पे 2 हाइड्रोजन है, मैंने इसको 4 कर दिया। ऑक्सीजन 2 हो गए, रिएक्शन दोनों और बैलेंस है। तो हमारे गैलुसेक भैया ने बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, तो कंबाइन होने वाली गैस या बनने वाली जो गैस है उनके वॉल्यूम सिंपल रेशियो में होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल रेशियो में होते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो इसका मेरे पास है 100 ml और इसका है 50 ml, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 100 ml। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये 100 ये 50, तो ये 100 कैसे बनेगा? ये तो 150 ml बनना चाहिए। नहीं, यहां पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट काम आएगा लिमिटिंग रिएजेंट का, जो हम आगे बढ़ेंगे। क्या है वो? ये है कि रिएक्टेंट की ओर जो लिमिट में होगा वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा और कितना बनेगा। लिमिट में कौन है? ऑक्सीजन। तो भैया ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट मतलब इस रिएक्शन का राजा कौन है? इस रिएक्शन का राजा है भैया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इस रिएक्शन का राजा है। यही डिसाइड करेगा कि प्रजा कैसी बनेगी और कितनी बनेगी, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा। 100 ml ये डिसाइड करेगा। अभी कॉन्सेप्ट क्या है हम वहां पे समझेंगे। फिलहाल देखिए, हमारे भैया ने बोला कि कंबाइन होने वाली गैस कौन कौन है? एक H2 गैस है और O2 गैस है। ये तो लिक्विड है। कंबाइन होने वाली गैस के जो वॉल्यूम है वो होते हैं सिंपल रेशियो में। कैसे होते हैं? सिंपल रेशियो में। कब होते हैं? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? सेम हो। जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, यानी अगर कोई रिएक्शन एक ही बीकर में हो रही है, एक ही पात्र में हो रही है, तब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, मतलब ये रिएक्शन एक बीकर में हो रही है। ठीक, अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज। दूसरा ये कि ये लॉ ओनली किसके लिए लगता है? गैसेज के लिए। दैट कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, सिंपल है, सिंपल, एकदम सिंपल बोला। कंबाइन होने वाली गैस या बनने वाली गैस के जो वॉल्यूम होंगे वो सिंपल रेशियो में होंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स।
ये है रेशियो ऑफ वॉल्यूम। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने कभी ये इक्वेशन पढ़ी है? ये तो भैया बचपन में पढ़ाई थी, जब आप पैदा हुए थे तब से पढ़ी थी। क्या है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या करना है मुझे इसका? मुझे आपको एक चीज बतानी है। वो क्या है? सुनो। हमारे गैलुसेक भैया ने बोला कि टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये सारी चीजें हैं तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वो नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो का वो रेशियो नंबर ऑफ मोल का होगा। क्या बोला? जो रेशियो वॉल्यूम का है वो का वो रेशियो क्या होगा? वो का वो रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल का। वो का वो रेशियो होगा नंबर ऑफ मोल का। अब मोल के कई फॉर्मूले, उसमें एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na क्या है? एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये Na जो है वो तो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो का वो रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी होगा। भाई जो वॉल्यूम का रेशियो है वो का वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रेशियो होगा। इसका मतलब ये क्या हो सकता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, ठीक है, पार्टिकल्स भी हो सकता है। इसका मतलब जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो रेशियो उनके मोल का हो सकता है, उनके पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल का हो सकता है, लेकिन ये रेशियो मास का नहीं हो सकता। मास का क्यों नहीं हो सकता? अब जैसे नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है मा अपॉन मॉसी, मतलब मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है मा अपॉन मॉसी। अब देखो ये कैसे? जैसे n नंबर ऑफ मोल, यानी ये नानी माँ है और नानी माँ की दो बेटियां हैं, एक माँ और एक मौसी। नानी माँ के परिवार में दो लोग और हैं, मामा और नाना। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका भैया, ऐसे तो याद करो उनको, ये माँ और ये मौसी। अब ये मौसी जो है यानी मॉलिक्यूलर जो वेट है वो डिपेंड करता है कि आपके पास एलिमेंट क्या है, उसके हिसाब से ये अलग अलग होगा और ये भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब वॉल्यूम जो होगा वो इन दोनों पे डिपेंड होगा। इसलिए ये जो है वो रेशियो ऑफ मास कभी नहीं हो सकता। ये तीन चीज हो सकती है। एक और चीज, ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम ओनली फॉर गैस के लिए होता है, ओनली गैस। लेकिन ये जो दोनों हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए होता है। बस यही है गैलुसेक लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। और भैया इसी में ही, और आपको बातों ही बातों में मैंने एक लॉ और पढ़ा दिया, वो है एवोगैड्रो का लॉ। क्या? ये रहा, यही है एवोगैड्रो का लॉ। यही है एवोगैड्रो का लॉ। एवोगैड्रो का लॉ बोलता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो का वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। यानी वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के क्या होगा? इक्वल होगा। बस यही है एवोगैड्रो का लॉ। तो चलो हम एवोगैड्रो का लॉ पढ़ते हैं। क्या है लॉ ऑफ एवोगैड्रोज? कुछ नहीं है, अगर इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट so volume
gases and number of molecule of gases are equal। ये था एवोगैड्रो का लॉ। अब देखो, मतलब PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने बचपन में पढ़ाई थी। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और R तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो भैया क्या हो गया, जो वॉल्यूम हो गया वो नंबर ऑफ क्या हो गया, मोल के प्रोपोर्शनल हो गया। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। और Na क्या है, Na क्या है भैया, Na है यहाँ पर कांस्टेंट। जब Na कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी V प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बस यही है कॉन्सेप्ट किसका, लॉ ऑफ एवोगैड्रो। भैया जब भी मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है ना, जब भी एवोगैड्रो से रिलेटेड क्वेश्चन आता हो तो मैं इस लैंग्वेज को कभी याद रखता ही नहीं। मैं तो इस लैंग्वेज को इसलिए याद रखता हूँ कि मैं कोई थ्योरेटिकल में अगर कोई पॉइंट मिल जाए कि एवोगैड्रो लॉ है या नहीं, तब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास न्यूमेरिकल आएगा तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन को ही याद रखूंगा, PV इज इक्वल टू nRT, और मेरे इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब ये PV इज इक्वल टू nRT कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं ताकि हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए। देखो, N2 गैस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइंड होकर के बना रही है अमोनिया। ये क्या है, गैस है। इन द रिएक्शन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम का हमें रेशियो दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया कितना है ये। दिस एग्जाम्पल इज ऑफ विच रूल, यानी एग्जाम्पल किस रूल को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब ये क्या बोलता है, कांस्टेंट कंपोजिशन बोलता है कि अगर दो एलिमेंट से एक ही कंपाउंड बनता है, दो एलिमेंट से एक ही कंपाउंड बनता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। लेकिन भैया ये तो मास की बात करता है, यहाँ पे तो वॉल्यूम की बात हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं लगेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है, ये बोलता है कि दो एलिमेंट से या तो दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड अगर बनेंगे तो वहां लगेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ पे तो दो है बन रहा एक है, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसके लिए तो तीन एलिमेंट चाहिए भैया, दे रखे कितने, दो, मतलब ये नहीं लगेगा। ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, अपने देसी जुगाड़ से, अपनी वो सिंगल लाइन से। नेक्स्ट है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अभी हमने पढ़ा कि कंबाइन होने वाली, प्रोड्यूस होने वाली जो गैसेज है उनका वॉल्यूम सिंपल रेशियो में रहता है, उनका जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो में रहता है, इसका मतलब लॉ ऑफ गैसेज वॉल्यूम। अब इसमें कहीं पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पेन नहीं चलाई जाती, क्या चलाया जाता है, अपना दिमाग, बस यही चला है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है 100 ml each of O2 अमोनिया and CO2 at STP। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml, यानी O2 अमोनिया और CO2 प्रत्येक का 100 ml है, STP की कंडीशन है, और हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ PV इज इक्वल टू nRT जैसा फील आया क्या, एवोगैड्रो का फील आया क्या, आएगा, फील भी आएगा। इसमें देखो STP के मतलब होता है कि एक टेम्परेचर और एक प्रेशर जो है वो फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर। टेम्परेचर भी फिक्स है, प्रेशर भी फिक्स है, और R पहले से कांस्टेंट है। और इसने एक और चीज बोल दी कि ऑक्सीजन, अमोनिया और CO2 का
जो वॉल्यूम है वो 100 ml है, यानी तीनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब वॉल्यूम कैसा है, फिक्स है। तो भैया नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मामा मतलब मॉलिक्यूल बटा नाना मतलब Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, और Na तो भैया पहले से ही कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट मतलब मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट। इसका मतलब तीनों के नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, सेम, मतलब ऑप्शन इज थर्ड। एकदम सिंपल सवाल, एकदम कुछ इस तरीके से। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।